उत्तरपुरी लोकसभा ने निश्चय कर लिया है कि अब की बार मनोज तिवारी जी को 5 लाख के पार करके भेजेंगे और टुकड़े टुकड़े गैंग की जमानत जब्त करके वहीं पर दोबारा बिहार में भेजेंगे। ऐसा संकल्प गोंडा की जनता ने लिया है, उत्तरपुरी लोकसभा ने लिया है। गोंडा विधानसभा टीकाराम घोड़ीवाले ब्रह्मपुरी की गलियों से करतान नगर में भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी मनोज तिवारी द्वारा निकाली गई पदयात्रा। नमस्कार, मैं संजीव कुमार। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उत्तर पूर्वी दिल्ली ब्रह्मपुरी की गलियों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाली गई पदयात्रा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी मनोज तिवारी के साथ उनके अनेकों कार्यकर्ता, पदाधिकारी और भारी संख्या में जनसैलाब दिखाई दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते और जय श्री राम व भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आइए बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी मनोज तिवारी व अन्य से। देखिए, ये तो गलियों की पदयात्रा है, मगर इसमें भी जो लोग प्यार दे रहे हैं, घरों के आगे खड़े, वो निशब्द हूँ मैं। लोग नरेंद्र मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए और अपने मनोज तिवारी के लिए बहुत प्यार बरसा रहे हैं। बहुत हृदय से धन्यवाद। निश्चित रूप से वो हमारी सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा है और हम सबको विश्वास दिलाते हैं कि आप मोदी की सुरक्षा पे विश्वास करें। मनोज तिवारी आपकी सेवा में है और हम सभी मिलकर इस देश को सुरक्षित भी करेंगे। बेटियों को उनकी मुस्कान देंगे और एक सुरक्षित नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के साथ साथ प्यारा हिंदुस्तान देंगे। 709 भी दिल्ली में देश का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड दिया। देखो भाई बहन, आपको याद रहे हम लोगों ने शास्त्री पार्क का अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस लगाया है, तीसरे पुस्तक, चौथे पुस्तक, और हमें पूरा विश्वास है अब अपराधियों के हौसले बस्त हो रहे हैं। ईमानदार लोगों के और महिलाओं के, युवाओं के, किसानों के, गरीबों के, उनके अच्छे दिन हैं। सभी को मैं आह्वान करता हूं, आइए और एक बेहतर भारत के लिए कमल का बटन दबाइए। आप देख रहे हो, हमने आज टीकाराम घोड़ी से पदयात्रा शुरू की है और लगभग हर घर से, हर मकान से जन सैलाब उमड़ के आया है। स्वागत कर रहा है हमारे लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी का, फूलों से अपना आशीर्वाद दे रहा है, अपना समर्थन दे रहा है। और इस बार हमारे यहाँ से कम 5 लाख पार पूरी लोकसभा से हम जीतेंगे, मनोज तिवारी जी को अपना समर्थन देंगे। ब्रह्मपुर वार्ड से लगभग कुछ नहीं तो मैं 30,000 से ऊपर का जीत का वादा करता हूं। भाई साहब से आशीर्वाद दिया जा रहा है। मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं आश्वासन देता हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता मनोज तिवारी जी भैया को इस बार पुनः तीसरी बार लोकसभा संसद में पहुंचाएगी और 30,000 वोटों से ज्यादा का मतदान मेरे यहाँ से रहेगा। पूरा आप देख रहे हो कितना जनसैलाब अपना आशीर्वाद दे रहा है, जनता को आशीर्वाद मिल रहा है मनोज तिवारी जी का। देखिए, मनोज तिवारी जी के लिए और आदरणीय मोदी जी के लिए जनता उमड़ घुमड़ रही है। गोंडा जो हमारा ये विधानसभा है, इस गोंडा विधानसभा से हम 70% से ज्यादा वोट लेकर जीतने वाले हैं। यह मैं प्रामाणिकता से कह रहा हूँ। 5 तारीख को एन भारत टीवी जरूर इस पर चर्चा करे कि हम 2/3 बहुमत से ज्यादा इस विधानसभा को जीतने वाले हैं और यहाँ पर कोई लड़ाई ही नहीं है। आज मनोज तिवारी जी की पदयात्रा है जो टीकाराम घोड़ीवाले से एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी पंजाब बैंड होकर के 8 नंबर गली से डाक खाने वाली गली जाएगी, वहां से चौथे पुस्तक की ओर प्रस्थान करेगी। आज जितनी भारी संख्या में यहाँ जन भागीदारी हो रही है, इससे साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि मनोज तिवारी जी यहाँ से भारी बहुमत से जीतेंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
तीसरी बार 400 पार की सरकार बनाएंगे। देखिए, आज गोंडा विधानसभा के ब्रह्मपुरी मंडल में ये मनोज तिवारी जी की पद यात्रा है और आप देख रहे हैं कि पब्लिक में इतना जोश है कि सुबह 8 बजे से यहाँ सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और अभी हमारे बीच मनोज तिवारी जी पहुंच चुके हैं। गोंडा और उत्तरपुरी लोकसभा ने निश्चय कर लिया है कि अब की बार मनोज तिवारी जी को 5 लाख के पार करके भेजेंगे और टुकड़े टुकड़े गैंग की जमानत जब्त करके वहीं पर दोबारा बिहार में भेजेंगे। ऐसा संकल्प गोंडा की जनता ने लिया है, उत्तरपुरी लोकसभा ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तरी पूर्वी जिले का सबसे पोटेंशियल वार्ड है ब्रह्मपुरी वार्ड। पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा मतों से नरेंद्र मोदी जी को और मनोज तिवारी जी को जिताया था। अजय महार जी को भी सबसे ज्यादा मतों से जिताया था। इस बार भी सबसे ज्यादा मतों से मनोज तिवारी जी को लोकसभा में यह इस वार्ड से जीत कर जाएंगे, यह हमें पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी श्री मनोज तिवारी। समीकरण कैसा है यहाँ का? समीकरण सभी बात का, पहली बात तो यह है कि मोदी में वातावरण है और यहाँ के वातावरण में मोदी जी के लिए बहुत सकारात्मक वेव्स हैं। अजय महार जी के कार्यों के कारण यहाँ बहुत सकारात्मक संदेश जा रहा है और आपको निश्चित रूप से जब परिणाम आएंगे उसमें वो दिखेगा भी। इस इलाके में माननीय सांसद जी ने बहुत ज़्यादा काम भी किया है और पहले जो रिजल्ट रहा है मतदाता का लगभग 70% वोट के साथ यहाँ की विधानसभा सांसद जी को बहुत अच्छे वोटों से जिताएगी और जीत की और सबसे दिल्ली में सबसे टॉप विधानसभा रहेगी और जो 400 पार में आहुति देगी। ये हमारी जीत का आगाज है। रण छोड़ गए हैं लोग और मनोज तिवारी जी 5 लाख से जीत रहे हैं। पदयात्रा पूरा ब्रह्मपुरी वार्ड को कवर करते हुए जनसंपर्क कर रही है और लोगों का जनसैलाब आप देखिए, लोग किस प्रकार से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं मनोज तिवारी जी को और मोदी जी को। इस बार तीसरी बार यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम जीत हासिल करेंगे। निश्चित 5 लाख पार होंगे, 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, तीसरी बारी मनोज तिवारी, अब की बार 400 पार, 100%। आतंकवादियों से हमारे को कोई लेना देना नहीं है। जो भारत का टुकड़ा करने की सोच रखता हो ऐसे व्यक्ति को जमुना पार की जनता एक भी वोट देने वाली नहीं। ये मनोज तिवारी जी के लिए पदयात्रा निकाली जा रही है। पूरे क्षेत्र की जनता आप देख रहे हैं मनोज तिवारी जी के साथ चल रही है। पूरा जनसैलाब है। अभी 15,000 और पार होंगे, टेंशन मत लो। 5 लाख से ज्यादा 708 वोट से जीत। कन्हैया कुमार भार बिल्कुल 400 पार होगा। आज की भव्य यात्रा देख के, ये ब्रह्मपुरी वार्ड की यात्रा नहीं है, ये पूरी लोकसभा की, पूरी देश की यात्रा है। ये ब्रह्मपुरी वार्ड ने आज दिखा दिया है कि हम लोकसभा भी जीतेंगे, विधानसभा भी जीतेंगे और पूरा देश जीतेंगे। 400 पार के साथ आएंगे और जो देशद्रोही ताकतें, जो लोग देशद्रोही कैंडिडेट को उतार रहे हैं वो भी देखेंगे। पूरा विश्व की ताकतें भी मिल जाएंगी तो भी हमारे मोदी जी को हरा नहीं पाएंगी। 400 पार का आंकड़ा इस बार पार होने वाला है। धन्यवाद। 400 से पार जाएगा, 500 के नजदीक जाएगा, क्योंकि पक्का 400 पार, क्योंकि मनोज तिवारी ने जो साधारण उनका मिलने का तरीका है कार्यकर्ताओं से, जो कार्यकर्ताओं की देखभाल करते हैं, वो रख रखाव करते हैं, जो क्षेत्र में उन्होंने काम किए हैं, सिग्नेचर ब्रिज जैसे, और मेरठ के लिए, हापुड़ के लिए जो रास्ता दिए हैं, सिलमपुर को सिग्नेचर दिया है, ऐसे रोड दिए हैं जहाँ पे हर टाइम जाम रहता था, वो उन्होंने एक हमें बहुत अच्छी गिफ्ट दी है। बिल्कुल होगा, 400 से ज्यादा पार होगा। हमारे मोदी सरकार बहुत काम किया है, सांसद जी ने बहुत काम किया और आप भी कर रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं है, हीरो है कन्हैया कुमार। बिल्कुल, मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं, गारंटी दिए, सुकन्या योजना दी है, महिलाओं के लिए लखपति दीदी लाए योजना लाए। मोदी जी की गारंटी है तो गारंटी योजना कामयाब होगी। 400 पार, बिल्कुल गारंटी 400 पार होगा, क्योंकि मोदी जी ने बहुत काम किए हैं, बहुत उज्ज्वला योजना दी है महिलाओं को। मनोज तिवारी जीतेंगे, खिलेगा, कमल खिलेगा, ईमानदारी से, जो ईमानदारी बिल्कुल हो जाएगा।
जिस हिसाब से उसने विकास किया है तो हो ही जाएगा। हाँ किया है। अरे क्या कहेंगे, पद यात्रा बहुत बढ़िया है। क्या आप कहते हैं, देखो कितनी बढ़िया हो रही है। अब ये 400 पार जाएंगे, 400 पार, मोदी जी 400 पार ना, बिल्कुल बिल्कुल तय है, कोई टक्कर पर ही है, कोई है ही नहीं। वो क्यों है, क्यों है, वो क्यों है, कदम 400 पार, मनोज तिवारी कम से 5 लाख वोटों से हार जीतेगी। उसका महत्वपूर्ण देश है। कन्हैया कुमार जो उतारा है वो भारतीय फौजियों को रेपिस्ट बताता है, उनको गलत उनके बारे में ध्यान देता है, देश को टुकड़े करने की बात करता है। ऐसे कन्हैया कुमार को नॉर्थ ईस्ट की जनता बैरक वापस लौटाएगी। ये नॉर्थ ईस्ट की जनता नहीं, पूरा देश ही कन्हैया कुमार के खिलाफ है। जो एनार्किस्ट है, भारत को तोड़ने की बात करता है, उसको इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। यह आपको बताना चाहता हूँ। हमारे सांसद मनोज तिवारी जी ने इस क्षेत्र में बहुत विकास किया है। जो काम कोई नहीं कर सका वो आदरणीय मनोज तिवारी जी ने किया है। मनोज तिवारी जी लगभग 5 लाख वोटों से यहाँ से जीतेंगे। आप देखेंगे एक ऐसी सीट 400 में से ऐसी होगी जो सबसे ज्यादा वोटों से जीती जाएगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ, मनोज तिवारी एक ऐसी नेता, गरीबों के बीच में रहने वाले, सबके सुख दुख में साथ देने वाले, सबका काम करने वाले, सबके विश्वास को पर खरा उतरने वाले ऐसे नेता को पब्लिक अपने हाथों में बिठाकर जिताएगी। और नहीं जो कांग्रेस जो तुष्टीकरण कर रही है, जो भारतीय लोगों की संपत्तियों की जांच कराने की बात कर रही है, उसको उन संपत्तियों को दूसरे धर्म के लोगों को देने की बात कर रही है, ऐसी कांग्रेस को मुक्त करने के लिए, इस देश से खदेड़ने के लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। और जब तक कांग्रेस पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम भारतीय जनता पार्टी को, जब तक शरद विश्व गुरु नहीं पहुंचे बना देते, तब तक हम भारतीय जनता पार्टी को पीछे नहीं छोड़ सकते। इसी के साथ संजीव कुमार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी और नई खबर के साथ। आप देखते रहिए रोजाना टाइम्स RTN 1 न्यूज़।